गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने समुच्चय जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे पढ़े हैं अपन। वीडियो कंप्लीट नहीं हो सका था, बीच में रह गया था। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सामने क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे अपन। तब सत्य है, इसमें ये पूछा है, तीन दे रखे हैं, ए बी और सी समुच्चय दे रखे हैं, और R1 R2 R3 दे रखे हैं। तो अपन ए मान लेंगे, 1 2 3। बी मान लेंगे 2 3 और 4। सी मान लेंगे 3 4 और 5। अपन R1 देखते हैं। अपन R1 का मान क्या आता है। ए में से R1 कंडीशन ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी। ए में से बी के हुए निकालने हैं, तो बी के हुए 2 और 3 है, निकाल देंगे तो बच गया 1। एक में से 3 4 5 निकालेंगे तो वो है ही नहीं, तो एक ही बचेगा। अब ए में से सी के हुए निकालने हैं। सी का हुए कौन सा है, 3 है, 1 2 बच गया। माइनस बी में से सी के हुए निकालने हैं। सी के हुए 3 4 हैं, तो क्या बच गया, 2 बच गया। अब 1 2 में से 2 निकालना है, तो बच गया 1। तो ये कंडीशन बराबर आ गई इसके, तो इसका मतलब R1 तो सही है। अब R2 देखेंगे। R2 देखेंगे, ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए माइनस सी माइनस बी। ए में से बी के हुए निकालेंगे, बी का हुए 2 3 है, तो 1 बच गया। वही 1 में से 3 4 5 निकालेंगे तो वही 1 बचेगा। ए में से सी निकालेंगे, ए में से सी निकालेंगे मतलब 3 निकल जाएगा, सी का हुए निकल जाएगा, तो 1 2 बच गया। और इसमें से बी निकालेंगे, बी क्या है, 2 3 4 है, तो 3 4 तो इसमें है नहीं, 2 है, तो इसमें से 2 निकालेंगे तो 1 बच गया। इसका मतलब R2 भी सही है। अब R3 देखते हैं। ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी यूनियन सी। तो ए में से बी के अवयव निकालेंगे, बी का 2 3 है, तो 1 बचेगा। एक में से वही 3 4 5, तो 1 बच गया। अब ए में से एक कौन सा है, 1 2 3 है, इसमें से बी यूनियन सी है, मतलब बी और सी के सारे, तो 2 3 4 5, तो 5 इसमें है नहीं, 4 है नहीं, तो 2 3 निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। मतलब R3 भी सही है, मतलब सभी सही हैं, ये सभी सही हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपको ये कंडीशन सारी समझ में आ गई होगी। ए में से बी के वे कैसे निकालते हैं, क्रम विनिमय में सभी समझ में आ गए। साहचर्य बंटन था। अब अपन आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, मैं भी लिखता हूँ। फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन है, RS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अपन इसको सोल्व करते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट वाला हिस्सा दे रखा है बाहर, और यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों दे रखे हैं। तो इसमें अपन एक मॉर्गन नियम होता है, ए यूनियन बी का डेस, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है। अब मॉर्गन नियम में मैंने बताया था यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। अपन यही रूल लगाएंगे इसमें। तो इसको ए और बी मान के करते हैं, तो यहाँ पे यूनियन है, तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ए डेस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये इसके बाद डेस। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे इसको। तो ये ए डेस तो ऐसा कैसा, इंटरसेक्शन ऐसा कैसा। अब इसको सोल्व करेंगे इस मॉर्गन नियम से। तो ये क्या आएगा, बी डेस इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा, यूनियन सी डेस। तो ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और है, वो भी अपन साथ में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, अब इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों में से कौन सा होता है देखते हैं अपन। पहले इसको सोल्व करते हैं अपन। पहले लिखते हैं कंडीशन, ए यूनियन बी का डेस इंटरसेक्शन ए डेस यूनियन बी का डेस। तो वही मॉर्गन नियम से सोल्व करेंगे इसको।
तो ये क्या आ जाएगा, ए डेस यूनियन है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, बी डेस बाहर वाला और इसके ऊपर डेस। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ये बंद कर देंगे। अब ए डेस का डेस यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, बी डेस। अब मैंने आपको बताया था ए डेस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डेस का कॉम्प्लीमेंट ए होता है और ए का कॉम्प्लीमेंट ए डेस होता है। डेस का मतलब होता है ए के बाहर के अवयव। तो यहाँ पे ये तो ए डेस है ही, ये इंटरसेक्शन है, बी डेस का कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए डेस का कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी डेस। तो ये रहेगा ऐसे। तो ये कौन सा होगा इसका आंसर, अपन देखेंगे, अभी एक एग्जांपल लेंगे उससे समझ में आ जाएगा। एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं अपन, 1 2 3 और 4, और ए लेते हैं अपन 1 2, बी लेते हैं अपन 2 3। अब ए का ए डेस निकालेंगे तो मतलब ए के बाहर के अवयव, तो ए में 1 2 तो हैं, जो बाहर कौन सा है 3 है, तो ए डेस 3 आ जाएगा। बी निकालेंगे, बी है 2 3, तो ए डेस बी निकालेंगे, ए डेस इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा, कॉमन आएगा, ए डेस और बी में कॉमन कौन सा है 3 है, तो ये 3 आ गया। अब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी डेस, तो बी के ए क्या है 1 2 है, बी डेस का अर्थ क्या है, तो फ्रेंड्स ये आ गया। अब इसमें अपन ने ये दोनों निकाल लिए और ये भी निकाल लिया। अब अपन इनका लेंगे कॉमन, ए डेस इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी डेस, इनका कॉमन लेंगे तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, खाली आ जाएगा, खाली आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ये अपन ने इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चेक करते हैं कौन सा इसके बराबर है। तो पहले अपन इसको सोल्व करते हैं। तो पहले ए मानते हैं 1 2, बी मानते हैं 2 3, तो ए में से बी क्या हुए निकालेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ए में से बी क्या हुए निकालेंगे, तो बी का वैल्यू 2 है तो ये बच गया 1, यूनियन बी में से ए के वैल्यू निकालेंगे, ए का वैल्यू 2 है तो ये बच गया 3, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, 1 और 3 आएगा। तो 1 और 3 जिस ऑप्शन से आएगा वो अपन मान लेंगे। अब पहला ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का कॉमन लेना है, कॉमन तो 2 आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं है, 1 और 3 आना चाहिए, ए यूनियन बी इसमें सारे आएंगे तो ये भी नहीं आएगा। अब ए माइनस बी, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, तो ए में से बी के वैल्यू निकाल देंगे, 1 2 है, इसमें से बी का वैल्यू 2 निकाल देंगे तो 1 बच गया, इंटरसेक्शन बी में से ए का वैल्यू निकाल देंगे, बी है 2 3, 2 निकाल देंगे तो 3 बच गया, इसमें कॉमन कोई आएगा नहीं तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बच गया 4। 4 को चेक करते हैं अपन, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का अर्थ मतलब 1 2 3 सारे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पार्ट कौन सा 2 है, तो बच गया कौन सा, इसमें से निकालेंगे तो 1 3, तो ये इसके बराबर आ रहा है 3, मतलब इसके बराबर है। तो समझ में आ गया होगा अभी तक। अब अपन आगे टॉपिक पढ़ते हैं, अवयवों की गणना, मतलब अवयव हैं कितने उनकी गणना कैसे करेंगे, अवयवों की गणना। अवयवों की गणना में पहला लेते हैं एन ए यूनियन बी लेते हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा, ए तथा बी के अवयवों की संख्या, ए तथा बी के अवयवों की संख्या, मतलब इसमें ए और बी में कितने अवयव आए वो होते हैं ए यूनियन बी। अब ये किसके बराबर होगा, एन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ए
एन बी, और इसमें से कॉमन पार्ट है वो निकाल देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल समझ में आएगा। ए लेते हैं 1 2 3 4 ले लिया मान लो, और बी लेते हैं 3 4 5 ले लिया। अब इसमें अवयव कितने हैं पहले ये देखेंगे, इसमें अवयव कितने हैं। तो ए यूनियन बी में अवयव कौन से आ गए, ए यूनियन बी देखते हैं। 1 आ गया, 2 आ गए, 3 4 और 1 5, मतलब कितने, 1 2 3 4 5, 5 अवयव है। अपन इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए में अवयव की संख्या कितनी है, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, एन ए प्लस एन बी, और कॉमन पार्ट बाहर निकाल देंगे। तो ए में अवयव कितने हैं, 4 हैं। बी में अवयव कितने हैं, 3 हैं। कॉमन कौन से हैं, एक तो 3 कॉमन है, एक 4 कॉमन है, मतलब 2 अवयव कॉमन है, 2 बाहर निकाल देंगे। तो 4 3 7 में से 2 गए, कितने बच गए, 5। तो अवयवों की गणना अपन ऐसे कर सकते हैं, यूनियन वाले पार्ट के अंदर ए और बी दोनों का जोड़ के, और जो कॉमन पार्ट है वो बाहर निकाल देंगे। तो इसमें पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अब तीन चार नोट हैं इसमें, वो नोट कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें दूसरा नोट लिखते हैं अपन। अब यूनियन वाला कर लिया, अब इंटरसेक्शन वाली गणना करेंगे, इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए तथा बी में अवयवों की संख्या कॉमन पार्ट लेंगे, ए तथा बी में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कॉमन वाला होगा ना दोनों में, वो आ जाएगा इसमें। अब तीसरा लेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश। बी डैश का अर्थ क्या बताया मैंने, बी के बाहर के अवयव, मतलब ए तो ए के अवयव हो गए और बी के बाहर के अवयव दोनों का कॉमन। अब कैसे इसको, कैसे, ऐसे देखो, अवयवों की संख्या जो ए में तो है, जो ए में है परंतु बी में नहीं है, बी में नहीं है, मतलब बी डैश का अर्थ, मतलब या इसको ऐसे बोल देंगे, जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, मतलब क्या होगा इसका, मतलब केवल ए के अवयव, मतलब केवल ए के अवयव। इंटरसेक्शन वाले इसमें क्या आएगा, कॉमन नहीं आएगा, तो मतलब ए के अवयव। बी वाला तो ऐसा आएगा नहीं, बी के बाहर के अवयव आएंगे, तो बी के बाहर के अवयव ए में ही आएंगे, तो मतलब ए के अवयव आएंगे इसमें केवल। एक और है, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका अर्थ क्या हुआ, ए के बाहर के अवयव मतलब ए में भी नहीं है, बी डैश का अर्थ मतलब बी के बाहर के अवयव, तो ये बी में भी नहीं है। अवयवों की संख्या जो न तो ए में है, न तो ए में है तथा न ही बी में है, न ही बी में है। जैसे एन है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो मॉर्गन नियम बताया था मैंने, तो इंटरसेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, यूनियन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी के बाहर के अवयव। तभी तो इसमें भी यही कह रहा है, ए डैश के बाहर के अवयव, ए के बाहर के अवयव, बी के बाहर के अवयव और उनका कॉमन, और वैसे भी यूनिवर्सल सेट लेंगे उसके बाहर के अवयव। एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा सारा। जैसे पूरा एन है, पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से यूनियन वाला हिस्सा निकाल देंगे तो ये ए आ जाएगा, ए डैश। इसका अर्थ क्या होगा, ए डैश बराबर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए के अवयव निकाल देंगे वो ए डैश हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से बी के अवयव निकाल देंगे वो हो जाएगा। मतलब क्या होगा, एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी निकाल देंगे तो वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। एग्जाम्पल लेंगे इसका एक अपन, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ अभी। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें ए दे रखा है, बी, इसमें ए दे रखा है, बी दे रखा है और ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। तो इसमें 4 हैं ऑप्शन, इन चारों को सोल्व करेंगे अपन।
ऑप्शन इसमें सही है ये नहीं देखना है, इसमें चार कंडीशन दे रखी हैं, चारों को देखें कितने कितने अवयव आते हैं। तो पहला है एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना अपन को। तो यूनियन वाले में मैंने बताया था आपको ए के अवयव, बी के अवयव और इंटरसेक्शन वाला हिस्सा बाहर निकाल देंगे। ए यूनियन बी दे रखा है, ए यूनियन बी मतलब सारे लेंगे इसमें। अब पहले इसे बनाएंगे, ए है, ये बी है। अब ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब ये जैसे अपन सबसे पहले जो कॉमन भाग है वो लिखेंगे, 10 लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया ये हिस्सा। तो ए के अवयव कितने हैं, 60 हैं। 60 में से कितने बच गए, 10 तो यहाँ आ गए, 50 बच गए। बी में 10 यहाँ पे लिख दिए, कितने बच गए, 30 बच गए। तो ये हो गए, टोटल कितने हो गए, टोटल अवयव ए यूनियन बी में 50, 10 और 30, 80, 90। तो वही हुआ, मैंने बताया था वही हुआ, एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए के व्यू 60, बी के व्यू 40 और इंटरसेक्शन वाला हिस्सा बाहर निकाल देंगे तो इससे भी 90 ही आएगा। और ऐसे सोल्व करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। अब दूसरा लेते हैं, क्वेश्चन मैंने पहले लिखा दिया है, उस क्वेश्चन को देख लेना। इसका दूसरा याद करना था, ए यूनियन बी डैश। तो यूनियन वाला क्या आएगा, जो दोनों में, ए यूनियन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, मतलब दोनों का ए का अर्थ क्या हो गया, ये सारे, और बी डैश का अर्थ क्या होगा, बी के बाहर के हुए। तो बी के बाहर के हुए कौन से आ गए, ये वाले बी के बाहर के हुए। तो इनमें कॉमन कितने आ गए, 50 आ गए। अब अपन लेंगे एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बी निकालना है। तो बी कौन सा है, ये पूरा है। और ए डैश का अर्थ क्या हुआ, ए के बाहर के हुए। तो ये इतने ए के बाहर के हुए कौन से आ गए, ये बच गए। तो ये इसका कॉमन भाग है, तो ये इसका 30 आ गया। अब इसका सम्मित अंतर देखते हैं, सम्मित अंतर कितना आता है दोनों का, एन ए सम्मित अंतर बी बराबर है, ये ऐसे निकाल सकते हैं, एन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब दोनों का अंतर, वैसे देखें दोनों का अंतर ये 50 इधर है और 30 इधर, 80। वैसे भी निकाल सकते हैं इससे भी, लेकिन इससे निकालते हैं। एन ए माइनस बी, ए में से बी के वे निकाल देंगे। तो ए में पूरे ए हैं, बी के वे कौन चाहिए, ये वाले 10 हैं, तो 50 आ गए। यूनियन बी माइनस से बी में से ए के वे निकाल देंगे, तो ये 10 निकल गए, तो कितने आ गए, 30 आ गई। तो ये कितना आ गया इसका दोनों का, 80। तो ये सम्मित अंतर 80 आ गया। अब एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लिखा है, इसको सोल्व करते हैं अपन। यूनिवर्सल सेट में अवयव दे रखे हैं 1000, ए में अवयव दे रखे हैं 300, बी में अवयव दे रखे हैं 400 और कॉमन दे रखे हैं 200 और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो ये मान लो यूनिवर्सल सेट है, इसमें 1000 अवयव दे रखे हैं, इसमें एक ए पार्ट दे रखा है, एक बी पार्ट दे रखा है। तो पहले मैंने बताया था कॉमन वाला हिस्सा लिखेंगे। तो कॉमन कितने हैं, 200 हैं। तो कॉमन वाला हिस्सा पहले लिखेंगे, ये 200 लिख दिए, ठीक है। अब ए के अवयव कितने हैं टोटल, ये ए है, ये बी है। टोटल ए के अवयव कितने हैं, 300। 300 में से 200 तो यहाँ आ गए, 100 बच गए, 100 यहाँ आ गए। बी में अवयव कितने हैं, 400, 200 तो यहाँ आ गए, 200 बच गए, 200 यहाँ आ गए। अब देखते हैं ये कंडीशन, ये देखते हैं, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर। अब मैंने बताया था इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, मॉर्गन नियम लगा के, ए यूनियन, अब इंटरसेक्शन दे रखा है तो इसको यूनियन में चेंज कर देंगे, बी और इसके पूरे के भी डैश लगा देंगे, एक ही बात है, बार बार लगा हुआ है।
तो देखेंगे, अब ए और बी दोनों का यूनियन लेंगे, दोनों का यूनियन ले लिया, सारा आ गया, ये पूरा आ गया 200 200 100, इस पूरा आ गया 500 आ गया, 2 400 और 100 500। इसके बाहर के अवयव, तो इसके बाहर के अवयव कौन से बच गए, ये वाले बच गए, ये सारे बच गए। तो कितने बच गए टोटल हैं यूनिवर्सल सेट में से, ये निकाल देंगे सारे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी 500 निकाल देंगे, 200 200 और 100, कितने बच गए 500। इसका मतलब यही हुआ, ए यूनियन दोनों का यूनियन ले लिया और फिर इसके बाहर के अवयव, तो बाहर के अवयव ये वाले अवयव आ गए, तो इसका आ गया 500। अब इसमें कुछ पॉइंट पूछ ले किसी के, केवल ए में अवयव संख्या, केवल ए में पूछ लेगा, तो केवल ए में कितने हैं 100 हैं, क्योंकि ये 200 तो बी में भी हैं, केवल ए में 100 हैं, केवल बी में 200, ऐसे पूछ ले, केवल बी में 200, इंटरसेक्शन पूछ ले दोनों का, तो 100 200, ए इंटरसेक्शन बी 200, यूनियन पूछ लेगा, ओनली यूनियन पूछ ले तो ये 500, ऐसे कुछ पूछ सकता है। तो समझ में आ गया। ये पूछ लेगा कि उन अवयवों की संख्या जो ए में है परंतु बी में नहीं है, तो उन अवयवों की संख्या जो ए में है बी में नहीं है, तो मैंने बताया ना, ये 100 था, ये 200 था और ये भी 200 था, जो ए में है परंतु बी में नहीं है, बी में ये वाले नहीं है, तो ये 100 उत्तर हो गया। और उन अवयवों की संख्या जो बी में है ए में नहीं है, तो ये 200 हो गया। ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। और अगला क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ, उसके बाद में इसको सोल्व करते हैं अपन आराम से। ये क्वेश्चन है, ये एसएससी वगैरह में पूछा जाता है गणित में, तो वैसा ही एक क्वेश्चन है यूनियन वाला। तो एक कमेटी है, उसमें 50 व्यक्ति हिंदी के हैं, 20 व्यक्ति अंग्रेजी के हैं और 10 दोनों भाषा बोलते हैं। तो इसमें ये पूछा है कुल व्यक्ति कितने हुए, केवल हिंदी बोलने वाले कितने हुए, केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने हुए और केवल एक भाषा बोलने वाले कितने हुए। तो वही बना लेंगे अपन। सबसे पहले मैंने बताया ये ए है बी है, सबसे पहले मैंने बताया जो कॉमन है वो लिखेंगे। तो कॉमन क्या है 10 है, तो पहले यहाँ पे 10 लिख दिया। और केवल हिंदी 50 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 50 व्यक्ति 10 यहाँ पे आ गए, तो कितने बच गए 40। बी में क्या है अंग्रेजी, ये हिंदी मान लो, ये इंग्लिश मान लो, तो 20 व्यक्ति इंग्लिश बोलते हैं, तो 10 तो यहाँ आ गए, कितने बच गए 10 बच गए। तो अब पहला है केवल हिंदी, दूसरा है केवल हिंदी वाला, दूसरा है केवल हिंदी कितने बोलेंगे, ये तो इंग्लिश भी बोलते हैं हिंदी बोलते हैं दोनों बोलते हैं, तो केवल हिंदी तो ये बोलेंगे 40, तो 40। कुल व्यक्ति कितने हुए 40, तो ये हो गए हिंदी वाले, 10 इंग्लिश वाले हो गए और 10 ऐसे हो गए जो दोनों बोलते हैं, तो टोटल कितने हो गए 60 हो गए। केवल इंग्लिश वाले, केवल अंग्रेजी वाले कितने हो गए, ये तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं और ये हिंदी बोलते हैं, तो ये बच गए 10 हैं जो इंग्लिश ही बोलते हैं केवल, तो 10 उत्तर हो गया। और केवल एक भाषा, केवल एक भाषा कौन सी बोलेंगी, 40 हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, 10 हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो 50 हो गए। तो ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब अपन